सिर्फ हम लोग वेंटिलेटर पर मुखिया लोग चल रहे हैं। हम लोग का जो है वेंटिलेटर यहाँ पर अभी 385 में कुछ नगर पंचायत हो गया, कुछ लुखियल मोरा गए हैं और कुछ मराने वाले ही हैं। 20 लोग यहाँ से फिर चलेंगे हम लोग पटना और तिलाक भी नहीं सुनी जाएगी, वहाँ भी नहीं सुनी जाएंगी। तो एक मुखिया का औकात 500 से 1000 वोट है और एक विधानसभा में 40 से 42 पंचायत आता है। तब 1000 से 40 में गुना कर लीजिए या 500 से 40 में गुना कर दिए। कब? जब तिलाक धरा के मुखिया जात एक होगा तब। न तो कोई बन जाएगा राजद का सिपाही, कोई जदयू का सिपाही या कोई बीजेपी का सिपाही। मुखिया जी बोले हैं कि एक भाई चारा घोटाला तो एक भाई कफन घोटाला, चाचा कफन घोटाला और भतीजा चारा घोटाला। नमस्कार, अभी हम लोग मुजफ्फरपुर जिला समाहरणालय में हैं और यहाँ पे मुखिया और मुखिया संघ के अध्यक्ष सभी लोग कुछ अपनी मांगों को लेकर धरना पे बैठे हुए। आइए कुछ लोगों से हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आप लोग धरने पे बैठे हैं, क्या कहेंगे? हम कहना ये चाह रहे थे कि हम लोग पारू प्रखंड से बिलोंग करते हैं, ग्राम पंचायत राजामोदन से, छोटे मुखिया मेरा नाम हुआ। यहाँ सबसे जो शुरुआत दौर में जो सरकार का नियम आया कि आवासीय जो पहले ग्राम सेवक के हस्ताक्षर से जब बीडीओ साहब के अधीन में बनता था, अब ये चला गया हुआ है सीओ साहब का जमीन खाता किसरा नंबर। आप लोगों का अधिकार उनको दे दिया, हम लोग का अधिकार उनको, हम लोग से ही पूछ आखिर के ग्राम सेवक हमारे विंग हो गए, हमारे एक अंग हो गए, ठीक है ना। तो हम लोग से वो ग्राम सेवक पूछते थे कि ये आदमी का गांव इस पंचायत में ये घर है कि नहीं है, तो हम लोग उनको हस्ताक्षरित करके बताते थे कि ना इनका यहाँ है, तो वो फिर फॉरवर्डिंग करते थे बीडीओ साहब को। अब बीडीओ साहब के द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा आवासीय प्रमाण पत्र बनता था। अब जो हो गया फर्स्ट जो हम लोग का जो कटौती है, अब ये हो गया कि ये बनेगा सीओ के कर्मचारी, तो कर्मचारी खाता खेसरा नंबर, सीओ खाता खेसरा नंबर के मालिक है ना, न कि ये पंचायत के मालिक है। पंचायत में तो उनका कोई आदमी का कर्मचारी का, पंचायत में किसान के भी जो किसान है उनके भी जाने का मकसद होता है ना। आम आदमी के भी तो उनका कोई तैयार रहता नहीं है। जो आदमी लगान वसूल करने के लिए किसान के भी जाएगा, इनका तो वहाँ तक है नहीं। तो एक वो गया कबीर अंत्येष्टि का। हम लोग घर के कुल कितनी मांगे आप लोग? हम लोग का तो ऐसे 19 मांग है, हम लोग का तो टोटल मांग में खत्म कर दिया हुआ। सिर्फ हम लोग वेंटिलेटर पर मुखिया लोग चल रहे हैं। हम लोग का जो है वेंटिलेटर यहाँ पर अभी 385 में कुछ नगर पंचायत हो गया, कुछ लुखियल मोरा गए हैं और कुछ मराने वाले ही हैं। 20 से 25 मुखिया की मर्डर हो गई, लेकिन एक भी लोगों को शायद से अभी तक सही न्याय नहीं मिला। न्याय न मिला है, न मिलने वाला है, अनायास मिलने वाला है। किसी को लाइसेंस 20 सालों से नीतीश कुमार की सरकार है। 20 साल से नीतीश कुमार साहब की सरकार है, मैं उसको मान रहा हूँ। उनका यही सरकार है कि जब हम लोग मूड बनाते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी बीजेपी में अलायंस में है, तो हम लोग सोचते हैं कि चलिए राजद को वोट कर देंगे। अब राजद में आ गए हुए तो हम लोग किधर चले जावे। यहाँ 385 मुखिया में है ना, कोई मुखिया अगर मुसलमान है तो उनकी 90% मानसिकता रहती है कि मैं राजद को वोट दूँ। कोई कोयरी कुर्मी है तो उनका 90% मानसिकता रहता है कि हम अरे नीतीश कुमार को वोट दे। कोई अगर भूमिहार बना हुआ, हमारे मुखिया मित्र अभी दे रहे हैं तो जात के भूमिहार है, उनको कुछ भी कीजिएगा तो बीजेपी अलायंस को ही वोट करेंगे। हम लोग का एक जात हो, मतारी बेटी पर तिलाक धरा के हम लोग ये दोनों को छोड़ के, चूँकि जिसमें जो जाता है हम लोग एक एक चरण काटबे किया है, हम लोग छोड़ के। और तीसरा कोई फ्रंट वाले लोग, इतना हम लोग के बिहार में नेता का कमी नहीं है ना। पीके सर जी हैं और सारे लोग हैं, वो लोग हम लोग का आवे, हम लोग को सोचे, ठीक है ना, तब हम लोग उसके साथ में जाएंगे, तभी हम लोग का कल्याण होगा। तो हम लोग हो गए हुए हैं, एक गांव में कहावत नहीं है कि एक जाति नाम नहीं बोलेंगे, चूंकि उस पर भी अब एक लगता है क्या चीज़ का कुत्ता घर के ना घाट के, हम लोग कहीं के नहीं है। अभी आप लोग जिला में धरना कर, अगर यहाँ से आपकी बातों को नहीं सुना जाएगा, आगे आप लोग क्या? हम लोग यहाँ से फिर चलेंगे हम लोग पटना और तिलाक भी नहीं सुनी जाएगी, वहाँ भी नहीं सुनी जाएंगी। तो एक मुखिया का औकात 500 से 1000 वोट है और एक विधानसभा में 40 से 42 पंचायत आता है। तब 1000 से 40 में गुना कर लीजिए या 500 से 40 में गुना कर दिए। कब? जब तिलाक धरा के मुखिया जात एक होगा तब। न तो कोई बन जाएगा राजद का सिपाही या कोई जदयू का सिपाही या कोई बीजेपी का सिपाही, तो इससे मुखिया का कल्याण 7 जन्म में नहीं होगा। अगर हो जाएगा तो मेरा नाम छोटे मुखिया है, मेरे नाम पर आप लोग कुत्ता पोस लीजिएगा, होना ही नहीं है। सरकार को चुनौती, सरकार को चुनौती नहीं है। सरकार आखिर के महात्मा गांधी और अभी जितना जो लोग पटपटा रहा है ग्राम स्वराज करने के लिए, महात्मा गांधी का क्या उपदेश था? घर का बुनियाद अगर मजबूत नहीं रहेगा, क्यों लोग बूथ कमेटी बनाता है? अरे जदयू वाले और राजद वाले और बीजेपी वाले बूथ कमेटी क्यों बनाता है कि बूथ मेरा मजबूत होगा तो हम दिल्ली तक और पटना तक सशक्त रहेंगे। तो उसी तरह हम लोग का अगर ग्राम पंचायत अगर सशक्त और मजबूत नहीं रहा तो देश इसी तरह हिंदू मुसलमान बैकवर्ड फॉरवर्ड है ना, और मंदिर मस्जिद के फेरा में देश को बर्बाद हो जाना है। धरने पे बैठे हैं, क्या कहें? देखिए, धरना पर बैठे हुए हैं और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया कर्मी को। और सबसे बड़ी सवाल ये है कि आज हम लोग 16 तारीख से
धरना पे बैठे हुए हैं। 16 तारीख से धरना पे तो नहीं है, हम लोग को एक 22 तारीख को हुई है और एक आज 29 तारीख को हो रही है धरना। धरना के मेन उद्देश्य यही है कि 19 सूत्रियों का जो मांग है, हम लोग का डिमांड है, वो सरकार हम लोग के पूरा करे और हम लोग का पावर दे। जो आज के डेट में एक मुखिया जी बोले हैं, पारू प्रखंड के मुखिया जी बोले हैं, वैसे मेरा परिचय सुन लीजिए। मैं सरैया प्रखंड से दीनानाथ कुमार उर्फ DN सिंह सरैया प्रखंड से बिलोंग करता हूं, बसैठा पंचायत से। तो हम लोग का जो 19 सूत्रीय जो मांग है, उस पर सरकार अभी तक कोई सुनवाई नहीं लिया है। उसमें काफ़ी सारा मुद्दा है। अभी तक हमारे पूरे बिहार के मुखिया सेफ्टी जोन में नहीं है और सबसे ज़्यादा काम करने का मौका मुखिया को ही मिलता है और मुखिया जी लोग काम नहीं करते, सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, मुखिया जी तो काम करते हैं, अपने ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं, लेकिन ये चचा भतीजा और ये केंद्र सरकार की जो सरकार है, ये लोग अंधे हैं, क्योंकि ये लोग तो AC से बाहर निकलते नहीं हैं। इन लोग के कोई घटना दुर्घटना से तो मतलब है नहीं, इनको तो पंचायत में घूमना है नहीं। और इनके जो असेंबली में जो पारित होता है TA DA सैलरी विधायक और MLA MP को, उसको विधानसभा में पारित किया जाता है, लेकिन मुखिया के एक मानदेय मिलता है 2500 रुपये के महीना, वो भी समय पर नहीं आता है। और वार्ड को मिलता है 500, वो भी बेचारे पिछला बार जीते थे, फिर इस बार जीते हैं, फिर हार भी गए हैं, उन बेचारे को अभी तक पूरा पेमेंट नहीं मिला है। अभी तक 15 से 20 नवनिर्वाचित मुखिया की हत्या कर दी गई। इस मुखिया के हत्यारे का जिम्मेदार कौन? इस मुखिया के हत्यारे का जिम्मेवार बिहार सरकार है, राज्य सरकार है और चाचा भतीजा है। चाचा भतीजा है, इसमें और कोई नहीं है, क्योंकि मुखिया का कोई सुरक्षा नहीं है। इस पर किसी का ध्यान भी नहीं है और नहीं लोग इस पर माने फोकस करते हैं कि कोई मतलब नहीं है। न यहाँ पर हमारे लिए कोई विधायक खड़ा होते हैं, न MP खड़ा होते हैं, न MLC खड़ा होते हैं हम लोगों के लिए, बचाव के लिए, चाहे हम लोगों के मुद्दा को असेंबली में उठाने के लिए ये लोग कभी नहीं होते हैं। क्योंकि इनके मांगे विधानसभा के असेंबली में बंद चेंबर में, इन लोगों के असेंबली में सैलरी TA DA सिक्योरिटी की आवाज़ों को दबाया जाता है। हम लोग का अभी तो क्या बोलते हैं, चेंबर बोलता है कि क्या बोलता है, जम्फर लगा दिए होंगे कि इन लोगों का नेट काम न करे। सरकार इतना तानाशाही की है, राज्य सरकार इतना तानाशाही की है, अभी तक मुख्यमंत्री जिनका नाम बहुत मैंने घोषित हो गया है, पलटू चाचा है वो। कैसे? और उनका जहां उनका कुर्सी बिहार के हित के लिए जाते हैं, बिहार के हित के लिए वो जाते हैं कि अपना स्वार्थ के लिए जाते हैं कि 52 बीघा के प्लॉट में कुर्सी पर अकेले बैठ के चाय पीने के लिए जाते हैं। ये आप कैसे कह सकते हैं कि जनता के हित में जाते हैं? बोलते हैं क्या जनता के लिए करते हैं? गरीब का कबीर अंतोष्टि के पैसा आज तक ले नहीं दिए हैं। जो कबीर अंतोष्टि के पैसा, उनको कबीर अंतोष्टि के फुल फॉर्म उनको पता है और आपको पता है फुल फॉर्म क्या होता है? अंतोष्टि के मतलब है उसी समय स्पॉट पेमेंट देके दाह संस्कार कराना, ठीक है, दाह संस्कार कराने के लिए वो अभी तक पेमेंट नहीं देते हैं। तो एक हमारे मुखिया जी बोले हैं कि एक भाई चारा घोटाला तो एक भाई कफन घोटाला, चाचा कफन घोटाला और भतीजा चारा घोटाला। तो चोर चोर मौसेरा भाई आज पूरे राज्य के मुखिया को वो चोर समझते हैं। तो आके धरातल पर उनकी जितने चमचाए हैं वो आके धरातल पर और जमीनी पर और पंचायत में काम करा के दिखा दे। आगे आप लोग क्या करेंगे? यहाँ से नहीं, आगे अगर कुछ नहीं हुआ तो पटना में टोटल उनके जितने भी कार्यालय होगा उसमें ताला लोग करवाएंगे। उनकी जितनी शक्ति होगी, जितने लाठी चलाएंगे, लाठी चलवाएंगे और आंसू गैस छोड़वाएंगे, उनका औकात झेलने के लिए तैयार है। अरे झेलने के लिए इतना शहीद हुआ लोग, आज हमारा 26-28 मुखिया शहीद हो गया तो कोई फर्क नहीं पा रहा। तो हमारा और जो 8400 लोग हैं और वहीं पर शहीद हो जाएंगे तो क्या फर्क पड़ना है? कोई फर्क नहीं पड़ना है। सरकार को चहेट के ईंट से ईंट बजा देंगे। तस्वीरों को दिखा दीजिएगा। बैनर तले पूरे 19 सूत्री मांगों को लेकर मुखिया संघ द्वारा राज्यव्यापी हड़ताल 16 अगस्त से 31 अगस्त तक काम बंद के समर्थन में जिला मुखिया संघ मुजफ्फरपुर ये लोग धरने पे बैठे हुए हैं। हमने बातचीत किया और तस्वीरों को दिखा दीजिए। उधर भी कुछ मुखिया लोग हैं जो अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बाकी आप लोग इस पूरे वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरा नाम कुमार रजनीश है और आप सृष्टि न्यूज़ देख रहे थे। देखने के लिए धन्यवाद।